हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिलानॉइस्ट। आज हम एक यूनिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोनॉमी। भारत में ग्रहों को दो नज़रियों से देखा जाता है। एक तरफ ज्योतिष शास्त्र में उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है, तो दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो आज हम गुरु यानी कि जुपिटर प्लैनेट के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स जानने वाले हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इस वीडियो से पहले मर्क्यूरी, वीनस और मार्स प्लैनेट के ऊपर ऐसे ही वीडियोस आ चुकी हैं, तो पहले उनको देखना ना भूलें। इस वीडियो में आपको गुरु ग्रह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ और साइंटिफिक महत्व जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स। गुरु बृहस्पति नाम का अर्थ। गुरु यानी कि बृहस्पति, यह दोनों नामों के भिन्न भिन्न अर्थ है। गुरु नाम का अर्थ शिक्षक या शिक्षा कहा जाता है। गुरु को बृहस्पति नाम कैसे प्राप्त हुआ, उसका अर्थ क्या है, यह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। गुरु ग्रह का प्रतीक। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह की नवग्रह में गिनती होती है। यह सौर मंडल में आकार से सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। गुरु नवग्रहों में समूह के नायक माने जाते हैं। भारतीय भाषाओं में सप्ताह के 5वें दिवस को बृहस्पतिवार कहा जाता है, परंतु ज़्यादातर लोग इसे गुरुवार से नाम से जानते हैं। गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माने जाते हैं। गुरु बृहस्पति का जन्म। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि का विवाह स्मृति से हुआ। उनके उतथ्य और जीव नामक 2 पुत्र हुए। जीव बचपन से ही शांत प्रकृति के थे। वे समस्त शास्त्रों तथा नीति के ज्ञाता हुए। अंगिरानंदन जीव यानी कि गुरु ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की तथा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। महादेव ने उसकी आराधना एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने बृहद तप किया है, अतः तुम बृहस्पति नाम से जाने जाओगे। और वे देवताओं के गुरु के पद पर नियुक्त हो गए और उनका धर्म और नीति के अनुसार मार्गदर्शन करने लगे। इस प्रकार महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु पद और नवग्रह मंडल में स्थान प्रदान किया। तब इसे जीव बृहस्पति और गुरु नाम से विख्यात हुए। देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी कुछ बातें। गुरु बृहस्पति जिन्हें प्रार्थना का स्वामी माना जाता है, इनका ब्राह्मणस्पति देवताओं के गुरु, तपस्वी ऋषि तथा तीक्ष्ण श्रृंग नाम से भी उल्लेख किया गया है। यह वैदिक आराध्य धर्म और शील का अवतार माने जाते हैं। रुद्राक्ष की माला, सोने का परशु इनके हस्त में विराजमान है और हाथी इनकी सवारी है। बृहस्पति को अत्यंत पराक्रमी बताया गया है। इंद्र को पराजित करके उन्होंने उनसे गायों को छुड़ाया था। युद्ध में अजय होने के कारण योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते थे। देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां थीं और उनकी तीसरी पत्नी के पुत्र का नाम हिकच था, जिसे शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या प्रदान की थी, जिसकी पूर्ण कहानी आपको शुक्र ग्रह के वीडियो में मिल जाएगी। गुरु बृहस्पति का ज्योतिष शास्त्र में महत्व। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु कहा गया है। यह धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं तथा यह पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के भी स्वामी माने जाते हैं। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान तथा सत्य को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये थी जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति की एस्ट्रोलॉजिकल साइड। और अब जानते हैं गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। रोमन माइथोलॉजी में किंग ऑफ गॉड्स के नाम पर जुपिटर का नाम रखा गया है। इसी तरह यूनानियों ने इस ग्रह का नाम ग्रीक पाइथेनियन के राजा ज़्यूस के नाम पर रखा था। गैलीलियो पहले इंसान थे जिन्होंने जुपिटर के सबसे लार्जेस्ट 4 मून देखे थे, आयो, यूरोपा, गायनामेड और कलिस्टो। यह पहली बार था जब किसी सेलेस्टियल बॉडी को पृथ्वी के अलावा और किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाते हुए देखा गया था। इसी वजह से पता लगा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सेंटर नहीं है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जुपिटर। जुपिटर अन्य किसी भी ग्रहों की तुलना में 2 गुना से भी अधिक विशाल है। जुपिटर में 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। अगर जुपिटर थोड़ा और बड़ा होता तो वह ग्रह नहीं, एक तारा होता। इसे फेल्ड स्टार भी कहा जाता है। जुपिटर ग्रह का कोर डेंस है। इसमें ज़्यादातर हेलियम और फ्लूइड मेटेलिक हाइड्रोजन मौजूद है।
जुपिटर का एटमॉस्फेयर लगभग सूर्य के समान है, जो ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जुपिटर पर हवाएं 540 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। इस ग्रह पर व्हाइट क्लाउड्स और नीले बादल भी मौजूद हैं, जो कि अमोनिया क्रिस्टल्स की वजह से तैयार हुए हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर डायमंड रेन भी पॉसिबल होता है। जुपिटर का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है इस पर का रेड ग्रेट स्पॉट। ये एक बहुत बड़ा हरिकेन लाइक स्टॉर्म है, जो कि 300 सालों से भी ज़्यादा वक्त से यहाँ पर चल रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट अर्थ के साइज़ का है। इस स्टॉर्म में हवाएं 680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं। इस स्टॉर्म का कलर ब्राउन रेड कलर की तरह होता है, इसलिए इसे रेड जायंट स्पॉट भी कहा जाता है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी प्लैनेट से बहुत स्ट्रांग होती है। ये नियरली 20,000 टाइम्स ग्रेटर है अर्थ से। इसी वजह से यह प्लैनेट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेता है, और इसी वजह से यह अपने मून्स पर खतरनाक रेडिएशंस डालता है, जो इंसानों को मारने के लिए काफ़ी हैं। जुपिटर और किसी भी प्लैनेट की तुलना में सबसे ज़्यादा फास्ट स्पिन करता है। इसी वजह से यहाँ पर दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है, और फास्ट स्पिन की वजह से यहाँ पर इक्वेटर ज़्यादा बड़े और पोल्स फ्लैट हैं। जुपिटर्स मून 4 सबसे बड़े मून और कई छोटे छोटे मून्स के साथ जुपिटर अपनी एक मिनिएचर सोलर सिस्टम तैयार करता है। जुपिटर के पास फिलहाल 79 अननोन मून्स हैं, जिनके ज़्यादातर नाम रोमन गॉड्स के नाम पर है। जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून आयो, यूरोपा, गायनामेड और कैलिस्टो हैं, जो गैलीलियो गैली द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। गायनामेड हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, जो कि मर्क्यूरी और प्लूटो से भी ज़्यादा बड़ा है। ये एकमेव मून है जिसके पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। हाउ जुपिटर शेप्ड आवर सोलर सिस्टम। सूर्य के बाद सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा विशाल सेलेस्टियल बॉडी जुपिटर है। जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव ने हमारे सोलर सिस्टम को आकार देने में मदद की है। जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से ही नेपच्यून और यूरेनस बाहर की तरफ खींचे गए हैं। अर्थ की तरफ आने वाले कई एस्टेरॉइड्स को जुपिटर ने अपनी ग्रेविटी की वजह से खींच लिया है, और इसी वजह से जुपिटर अर्थ की बहुत पहले से ही सुरक्षा करता आया है। वर्तमान में जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण कई छोटे छोटे ग्रहों को प्रभावित करता है, और एस्टेरॉइड्स को भी। कुड देयर बी अ लाइफ ऑन जुपिटर। जैसे जैसे हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर में और डीप जाते जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ का एटमॉस्फेयर वार्म होता जाएगा। वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक भी पहुँच जाता है, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस। हाई एल्टीट्यूड पर, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से लगभग 10 गुना अधिक होता है, वहाँ पर वैज्ञानिकों को डाउट है कि जुपिटर के पास जीवन का कोई रूप है। इस रूप को एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेलने के लिए और हवाई होना होगा। हालांकि शोधकर्ताओं को जुपिटर पर जीवन के कोई सबूत अब तक नहीं मिले हैं। इस इंफॉर्मेशन पर आपके क्या थॉट्स हैं, और कौन से दूसरे टॉपिक पर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। गुरु यानी कि जुपिटर की तरह और भी प्लैनेट्स पे सीरीज आ चुकी है या आने वाली है, तो उनकी जानकारी के लिए और बहुत से अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए फिलोनॉइस्ट। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।